हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक्चुअल एग्जाम पैटर्न पे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, बहुत सारे वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, सबके रूल्स हमारे रिवाइज हो जाते हैं बहुत बढ़िया से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, द डॉक्टर डैश हिम टू क्विट स्मोकिंग। अब यहाँ पे डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया है कि आप स्मोकिंग क्विट करें। एक चीज़ आप ध्यान दे दीजिए कि यहाँ पे इन्फिनेटिव फॉर्म यूज़ होता है कि जब एडवाइस की बात आती है उसके बाद इन्फिनेटिव फॉर्म होता है। एडवाइस हिम टू डू समथिंग, एडवाइस मी टू डू समथिंग, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? एडवाइज़र जो है ये तो नाउन है, ये तो हो ही नहीं सकता। एडवाइजिंग कंटिन्यूस फॉर्म है, लेकिन कंटिन्यूस के पहले इज़, वॉज, एम ऐसा कुछ आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। एडवाइस जो है ये बेस फॉर्म है वर्ब का। बेस फॉर्म जब होता है वो हमने देखा सिर्फ टू के साथ लिखा जाता है, जो कि यहाँ नहीं लिखा है, तो ये भी नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन विल बी एडवाइज्ड सिंपल पास्ट में, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू क्विट स्मोकिंग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज द डैश मूवी आई हैव एवर सीन। अब ये कुछ कंपैरिजन की बात हो रही है कि मैंने आज तक जितनी मूवीज देखी हैं उनमें से ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये एक मैक्सिमम बेस्ट वाले की कंपैरिजन हो गई। तो बेस्ट में क्या होता है? मोस्ट लगता है। मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग तो जब दो चीज़ों में कंपेयर होता है कि ये चीज़ उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मोर होता है जब दो के बीच में होता है, मोस्ट होता है जब दो से भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 100। ठीक है, मच इंटरेस्टिंग कंपैरिजन में नहीं यूज़ होता है, और वेरी इंटरेस्टिंग भी कंपैरिजन में नहीं यूज़ होता है। मोस्ट इंटरेस्टिंग विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 3, आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी डैश 5 years। मैं इस शहर में 5 साल से रह रहा हूँ। तो अगेन यहाँ पे 5 years क्या है? ड्यूरेशन की बात कर रहा है। ड्यूरेशन में हमें पता है कि सिंस नहीं लगता है, फ्रॉम या एट नहीं लगता है, फॉर लगता है ड्यूरेशन से पहले। तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉर। आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years। सिंस लगता अगर हम टाइम की बात करते कि सिंस 2015, अगर हम बोलते तो सिंस लग जाता। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, द वेदर वॉज डैश हॉट दैट वी हैड टू स्टे इंडोर्स। अब अगेन ये हमने देखा है कि जब एक पार्ट लिखा है और फिर उसके बाद दैट से कुछ और उसका रिजल्ट आता है, तो ये एक फ्रेज बनता है, सो दैट। ठीक है, सो दैट एक फ्रेज है, तो यहाँ पे आएगा हमारा सो। द वेदर वॉज सो हॉट दैट वी हैड टू स्टे इंडोर्स। मौसम इतना गर्मी हो रही थी कि हमें घर के अंदर रहना पड़ा। तो सो हॉट। ठीक है, सो आएगा, वेरी नहीं आ सकता, टू नहीं आ सकता, और सच नहीं आ सकता। सो और दैट का ही फ्रेज का एक रूल होता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, शी डैश द पियानो बिफोर शी वेंट टू बेड। अब अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है? दो काम हो रहे हैं कि उसने पहले पियानो प्ले कर लिया बिफोर शी वेंट टू बेड। उसने पियानो प्ले करना ख़त्म किया, फिर वो सोने गई। तो हमने देखा है पास्ट में जब दो एक्टिविटीज़ होती हैं तो एक्टिविटी 1 में हमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना होता है, और एक्टिविटी 2 में हमें सिंपल पास्ट यूज़ करना होता है। ठीक है, तो एक्टिविटी 2 हमारी है शी वेंट टू बेड, वो सोने चली गई, सिंपल पास्ट यूज़ हो गया है। एक्टिविटी 1 था, उसने पियानो प्ले कर लिया था, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आएगा। तो विल प्ले फ्यूचर होता है, प्ले सिंपल प्रेजेंट होता है, हैज़ प्लेड सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए ये गलत है। हैड प्लेड जो है पास्ट परफेक्ट है, तो दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 5 हो गया। क्वेश्चन 6 देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ डैश टायर्ड शी फिनिश्ड हर वर्क। अब मैंने आपको सिखाया कि इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट या आफ्टर,
ऐसा कुछ होता है तो इसके बाद जो भी वर्ब आता है वो हमेशा अपने ing फॉर्म में ही आता है। तो अब यहाँ पे वर्ब है हमारा बी, लेकिन बी का हमारे को ing फॉर्म चाहिए, तो बीइंग विल बी द राइट आंसर। इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड शी फिनिश्ड हर वर्क। ठीक है, ये आपको रूल याद रखना है कि इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, आफ्टर में ing फॉर्म आएगा। अब ये क्या बोल रहा है, द बर्ड डैश फ्रॉम द ट्री। यहाँ पे वर्ब है उड़ना, तो अब यहाँ पे फ्लाइंग हम एलिमिनेट कर लेते हैं। फ्लाइंग क्या है, कंटिन्यूस है। इज, एम, वॉज, वर कुछ आना पड़ेगा इसके पहले, जो कि नहीं है तो ये गलत है। फ्लोन, फ्लोन पास्ट पार्टिसिपल है, तो पास्ट पार्टिसिपल की तो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। द बर्ड फ्लोन फ्रॉम द ट्री, ये तो कोई सही चीज़ नहीं हुई। फ्लाइज क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट एक हैबिट की बात बताते हैं कि द बर्ड फ्लाइज फ्रॉम द ट्री, मतलब एक हैबिट है, एक फैक्ट है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि वो हमेशा पेड़ से ही फ्लाई करे। बर्ड तो कहीं भी बैठ सकती है, मतलब पत्थर पे भी बैठ सकती है, छत पे बैठ सकता है, वहाँ से भी उड़ जाएगा। तो फ्लाइज भी एज अ फैक्ट नहीं बोल सकते इस बात को। फ्लू मतलब जो चिड़िया थी वो पेड़ से उड़ी थी। तो ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो ये सही आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8 है, ही इज़ वन ऑफ द डैश प्लेयर्स इन द टीम। यहाँ पे आ गया है वन ऑफ द। वन ऑफ द के बाद जो भी वर्ब होगा वो अपने मैक्सिमम फॉर्म में यूज़ किया जाएगा, जैसे कि ही इज़ वन ऑफ द गुड, बेटर या बेस्ट। तो गुड, बेटर, बेस्ट में से बेस्ट होता है मैक्सिमम वाली चीज़, तो वन ऑफ द के बाद मैक्सिमम वाला जो भी होता है वही लिखा जाता है यहाँ पे। तो गुड, बेटर, बेस्ट, या फिर बैड, वर्स, वर्स्ट। तो इसमें जो सबसे खराब होता है वो वर्स्ट होता है, तो यहाँ पे अगर ये ऑप्शन होते तो वर्स्ट आता है यहाँ पे। ऐसी कोई भी और अगर 3 होंगे तो उसमें से जो भी सबसे अच्छा या सबसे बुरा या सबसे तेज वाला वर्ब होगा, वर्ब नहीं मतलब जो भी एडजेक्टिव होगा, वो यूज़ किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 9 देखते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश फ्रॉम यू सून। तो अब ये मैंने बताया था कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड के बाद टू प्लस ing फॉर्म वाला वर्ब आता है। ये रूल है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि वर्ब यहाँ पे ऑलरेडी पहले आ चुका है, तो यहाँ पे एक्चुअली जेरंड आता है। अब आप बोलेंगे जेरंड क्या होता है, तो या तो आप YouTube पे सर्च कर लीजिए या मेरे चैनल में भी जेरंड्स के ऊपर वीडियो है। आप जेरंड समझिए कि क्या होते हैं, कब यूज़ किए जाते हैं। तो जेरंड्स वर्ब होते हैं, लेकिन वो जब नाउन की तरह यूज़ किए जाते हैं तो उनको जेरंड बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्ब ऑलरेडी आ चुका है कि मैं तुमसे सुनने के लिए वेट कर रहा हूँ। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस ing फॉर्म। ing फॉर्म कौन सा है, हेयरिंग, तो टू प्लस हेयरिंग फ्रॉम यू सून, ये दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 10 है, द अर्थक्वेक डैश द सिटी सिवियरली। अर्थक्वेक ने सिटी को बहुत डैमेज कर दिया, बहुत बुरी तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, डैमेजिंग नहीं हो सकता क्योंकि इसके पहले इज, वॉज, आज, आर, वर कुछ ऐसा आएगा। डैमेज बेस फॉर्म है, ये हमेशा टू के साथ लिखा जाएगा, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। डैमेजेस एक फैक्ट या फिर एक जनरल हैबिट की बात कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हर अर्थक्वेक से ही सिवियरली डैमेज हो जाती है सिटी, है ना। सिवियरली डैमेज होना मतलब बहुत तहस नहस हो जाना। तो ये एक कोई बहुत फैक्ट नहीं है कि हर अर्थक्वेक से हो जाता। अगर ये फैक्ट होता तो डैमेजेस यहाँ पे सही रह सकता था, लेकिन ये कोई फैक्ट नहीं है ज़रूरी। तो सिर्फ वन टाइम एक्टिविटी है, तो यहाँ पे डैमेज्ड विल बी द राइट आंसर, क्योंकि द अर्थक्वेक डैमेज्ड द सिटी सिवियरली, मतलब जो अर्थक्वेक आया था उससे सिटी में बहुत तहस नहस नाश हो गया था। तो डैमेज विल बी द राइट आंसर, डैमेजिंग नहीं होगा,
डैमेज नहीं हो सकता है और डैमेजेस भी नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए हमने इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे रूल्स कवर कर लिए हैं। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।